बिहार विधानसभा में फ्लोवर टेस्ट हुआ, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा स्पीकर के सामने अपनी बहुमत साबित कर दिए। नीतीश कुमार के पक्ष में 129 वोट पड़े और बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए 182 विधायक की जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है, तो जदयू की पार्टी में 45 विधायक हैं, बीजेपी के पार्टी में 78 विधायक हैं और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, जो कि ना विधायक जदयू को टूटकर उधर आरजेडी में गया, ना बीजेपी के विधायक टूट के कहीं गया, न जीतन राम मांझी कहीं गए हैं। तो 45 और 78 जाके हो जाती है 123 और 4 जीतन राम मांझी की, 23 से 4 27 और 2 विधायक इधर आरजेडी से ही टूट के इधर जदयू में शामिल हो गए हैं, बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जो सब लोगों को लग रहा था कि जदयू की पार्टी में से और जीतन राम मांझी अपना खेला दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ कहिए कि खेले ही उल्टा पड़ गया और आरजेडी में से ही 2 विधायक टूटकर उधर जदयू के पार्टी में शामिल हो गई हैं। एक जो विधायक थे चेतन आनंद और दूसरा नीलम देवी, जो मुकामा विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में विधायक हैं। ये दोनों विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में समर्थक किए, जिसमें नीतीश कुमार की 129 वोट पड़े। बिहार विधानसभा की जो स्पीकर अवध बिहारी चौधरी थे, उनको भी अपने पद से हटाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद अवध बिहारी चौधरी अपने पद से हट गए थे और उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा में फ्लोवर टेस्ट उनके अंतर्गत में हुआ और उन्होंने ही फ्लोवर टेस्ट के परिणाम घोषित किए। नीतीश कुमार की मैं कल विधानसभा में उनकी बातों सुन रहा था, वो बहुत गर्व से कह रहे थे कि अध्यक्ष महोदय, आप हमारे विधायकों को गिनती कर रहे हैं, अगर आपको गिनती पर विश्वास नहीं होता है तो हमारे विधायकों से वोटिंग दिलवा लीजिए। नीतीश कुमार बहुत गर्व से कह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा में जो कल फ्लोवर टेस्ट के परिणाम निकल के आया, तो जिसमें लोग दावा कर रहे थे कि जदयू की पार्टी में से विधायक टूटकर आरजेडी में जा सकते हैं, जीतन राम मांझी आरजेडी में जा सकते हैं, बीजेपी के विधायक आरजेडी में जा सकते हैं, लेकिन कोई भी विधायक उधर से टूटकर इधर आरजेडी में शामिल नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी के ही 2 विधायक टूटकर उधर नीतीश कुमार के समर्थक किए। जीतन राम मांझी भी कहिए एक बहुत बड़ी रोल निभाए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम किसी पार्टी को धोखा नहीं दे सकते हैं, एनडीए गठबंधन में है, भले ही नीतीश कुमार से हमारी नहीं बनती है, लेकिन वो एनडीए गठबंधन को धोखा नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को समर्थक किए, क्योंकि नीतीश कुमार खुद आरजेडी पार्टी को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे, तो उनको मजबूरी में कहिए नीतीश कुमार को समर्थक करना पड़ा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव भी अपनी आधा घंटा स्पीच दिए, आधा घंटा अपनी बातों को रखे, जिसमें तेजस्वी यादव कहे कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए गारंटी दिए हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी गारंटी लेते हैं कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? अब ये जो थोड़ा पलटी वाला कहानी है, वो मैं थोड़ा आपको बढ़िया से बताना चाहूँगा। बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भली भांति अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अभी पलटी नहीं मारेंगे। बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में ऐसी शामिल नहीं कर लिया है, क्योंकि 2024 की लोकसभा चुनाव नजदीक आ गई है और बीजेपी पार्टी जानती है कि जदयू और आरजेडी एक साथ रहेगी तो बिहार में टोटल लोकसभा की सीट 40 है, जिसमें 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी 40 सीटों में से 38 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी। बीजेपी पार्टी भली भांति जानती थी कि नीतीश कुमार जदयू आरजेडी एक साथ रहती है तो 40 सीटों में से 38 सीटों भी जीतना मुश्किल हो जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी के चलते बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार के आरजेडी से अलग किया और बीजेपी पार्टी अपने पार्टी में नीतीश कुमार को शामिल कर दिए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी जीत हो सके। लेकिन जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ये जो गेम खेले हैं,
तो इस गेम में नीतीश कुमार खुद फंस गए हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव में देखिए बीजेपी पार्टी की जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिख रही है, तो उससे पता चलता है कि हो सके 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जीत जाए, लेकिन 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होना है। उस बिहार विधानसभा की चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार के चाहे तो न भी सहयोग कर सकते हैं, और वैसे भी नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है, तो नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर बिहार में अपनी सरकार नहीं बना लेते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को सहयोग करते हैं, जिस वजह से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती है और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठती है। आज तक जितने भी बिहार विधानसभा की चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार इतना दिनों से मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अकेले नीतीश कुमार नहीं जीत जाते हैं, बीजेपी पार्टी उनको सहयोग करती है, जिस वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तेजस्वी यादव भी कहे थे बिहार विधानसभा में कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, आप इसका उम्मीद क्यों जता रहे हैं? आप ही ने विधानसभा में कहा था कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ है वो काम 17 महीने में हुआ है। मैंने एक थके हुए मुख्यमंत्री से इतना ज़्यादा कामें करवाए हैं बिहार की जनता के लिए, तो आपने जो कामें किया तो अपने कामों पर विश्वास रखिए और अपने बिहार की जनता पर विश्वास रखिए और उनके लिए अपना काम करते रहिए, ताकि वही काम आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार को फिर से इधर पलटने के लिए मत सोचिए कि नीतीश कुमार आरजेडी में आ जाएंगे तो फिर से हम बहुमत में आ जाएंगे, सरकार हमारे बन जाएगी। ऐसा मत आप सोचिए, आप अपनी सरकार बनाने के लिए सोचिए, और जिस प्रकार से आपने 17 महीने में बिहार की जनता के लिए कामें किए हैं, तो वो काम करते रहिए, और आपको अपनी बिहार की जनता पर विश्वास रखना चाहिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता आपको चुनती है या फिर नीतीश को चुनती है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में कहे नीतीश कुमार को कि अगर आपको पार्टी छोड़कर जाना ही था तो हमें बता देते हैं, आपने ना हमें बताया और ऐसे ही बिना पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आपने नई सरकार बना ली है। तो जदयू को भी एक नेता थे, उन्होंने भी कहे कि नीतीश कुमार आरजेडी पार्टी को ऐसे ही नहीं छोड़े, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हैं, जिस वजह से नीतीश कुमार आरजेडी के पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ अपनी नई सरकार बना ली है। तो नीतीश कुमार की मजबूरियां यही हो सकती है कि एनडीए गठबंधन में उनकी बात नहीं चल रहा था, उनकी बातों को कोई नहीं मान रहा था, जिस वजह से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ अपनी नई सरकार बना ली है। लेकिन कल जिस तरीका से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में अपने बहुमत को साबित किए, ये लोगों को अचंभा में डाल दिए। मतलब कि कोई सोचा भी नहीं था कि आरजेडी के 3 विधायक टूटकर नीतीश कुमार को समर्थक करेंगे। सब लोगों के मन में डाउट था कि जीतनराम मांझी अपना खेला दिखाएंगे, जदयू के विधायक टूटकर आरजेडी में आ सकती हैं, लेकिन लास्ट में अकेले ही बदल गया। आरजेडी के 3 विधायक टूटकर नीतीश कुमार को समर्थक कर दिए, जिसमें नीतीश कुमार की कल बहुमत साबित हुई, 129 बहुमत साबित हुई विधानसभा में, उन्होंने अपनी बहुमत साबित किए। तो अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को अपने पार्टी में शामिल किए हैं, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी पार्टी अपनी कितनी ज्यादा सहयोग करती है।